न स्वेष्टा न कायं चिदानन्दरूपं नमो वीतरागं चिदानन्दरूपं नमो वीतरागं चिदानन्दरूपं नमो वीतरागं। जवळीत्रकालीवरती त्रैलोक्य पूजेश्वराध्याय मंच पर श्री भगवान की आदि विधाता आदि तीर्थंकर वृषभदेव श्री आदिनाथ भगवान की श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की विश्ववंदनीय मूलनायक विराजमान श्री महावीर स्वामी की परम गुरु परम पिता परमात्मा 1008 श्री सिमंदर स्वामी भगवान की 20वीं सदी के प्रथमाचार्य मुनिकुल पितामह धर्म साम्राज्य नायक चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवंत श्री शांति सागर जी मुनिराज की रत्नत्रय धारी तपोधन श्रेष्ठ परम श्रद्धेय परम पूजनीय मम शिक्षा दीक्षा गुरु गणनीय रेखा श्री सौम्यनंदनी माता जी की अहिंसा प्रधान श्री मसाइना धर्म की शिवनंदनी माता जी की आवाज दे करो धर्म स्नेही आप सभी भव्य महानुभाव देव दर्शन के विषय में समाधि भक्ति में भी लिखा है और दर्शन पाठ में भी आप लोग पढ़ते हैं जन्मे जन्मे कृतं पापम जन्मे कोटि उपार्जितम जन्म मृत्यु जरा मूलम हन्यते जिन दर्शनात्। अर्थात भगवान जिनेंद्र देव के दर्शन करने से जन्म जन्म कृतं पापम जन्मों जन्मों से संचित कितने पाप जन्म कोटि उपार्जितम करोड़ों करोड़ों जन्मों से संचित करोड़ों करोड़ों पाप और जन्म मृत्यु जरा रोगम। कौन कौन से रोग संसार के सबसे बड़े रोग जन्म जरा और मृत्यु। जन्म में इतना कष्ट है कि जन्म का कष्ट किसी को याद नहीं रहता और मृत्यु में इतना कष्ट है कि मृत्यु का कष्ट बताने के लिए कोई भी जिंदा नहीं रहते। प्रकृति की व्यवस्था है। यदि मनुष्य को जन्म और मृत्यु का कष्ट याद रहने लग जाए तो व्यक्ति पाप से अपने आप दूर हो जाएगा। महानुभाव करोड़ों करोड़ों जन्मों से संचित करोड़ों करोड़ों पाप और जन्म जरा मृत्यु जैसे रोग भगवान जिनेंद्र देव के दर्शन करने मात्र से हन्यते अर्थात नष्ट हो जाते हैं। इसलिए भगवान का दर्शन प्रतिदिन प्रत्येक श्रावक को करना चाहिए। देव दर्शन में कहाँ तक पहुंचे हैं अपन? घंटा बज चुका है, उसके आगे देव दर्शन की विधि में आप सभी लोगों ने समझा कि घर से प्रातःकाल देव दर्शन का प्रारंभ होता है। उसके बाद पैर धोकर के गेट पर पहुंच करके दोनों हाथों को जोड़ करके सिर को झुका करके जिन चैत्यालय की वंदना करनी है, ओम जय 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 बोलते हुए 3 बार घंटा बजाना है। 3 बार घंटा बजाने के बाद 3 बार बोलते हैं निस्सही निस्सही निस्सही। विशेष ध्यान देना है आपको कि 3 बार घंटा बजाने के बाद फिर निस्सही 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 कहते कहते आप भगवान की वेदी के सामने टेबल के पास जहां पर आपको द्रव्य चढ़ानी है वहां तक पहुंचेंगे। कितनी बार निस्सही कहते कहते? 3 बार। निस्सही शब्द का अर्थ क्या होता है? निस्सही शब्द का अर्थ है स्थान दय। कौन स्थान दय? जो देव गति के देवी देवता जो भगवान के दर्शन पूजन करने आए हैं, जो हमें इन चर्म चक्षुओं से दिखाई नहीं देते, ऐसे देवी देवता हमें स्थान दें। तो प्रश्न हमारा आपसे ये है कि 3 बार ही निस्सही 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 क्यों?
देवी देवता एक बार या 2 बार में सुनेंगे नहीं और 3 बार में सुन लेंगे, क्या गारंटी है? तीन बार निस्सही क्यों? महानुभाव याद रखिएगा, ना 3 से ज्यादा ना 3 से कम, 3 बार निस्सही बोला जाता है त्रिकाल संबंधी, अर्थात हमारे मंदिर आने के पहले जो देव गति के देवी देवता जिन मंदिर आ चुके हैं, पहला निस्सही उनके लिए होता है कि वो हमें स्थान दें। दूसरा निस्सही वर्तमान में जो देवी देवता हमारे साथ आ रहे हैं वो हमें स्थान दें। और तीसरा निश्चय होता है कि जब तक हम जिन मंदिर में रहेंगे बार बार प्रत्येक कार्य करते हुए निस्सही नहीं बोल सकते। तो तीसरा निश्चय होता है कि जब तक हम जिन मंदिर में रहेंगे और हमारे आने के बाद जो भी देव गति के देवी देवता जिन मंदिर में दर्शन करने के लिए पूजन करने के लिए आएंगे वो हमें स्थान दें। समझ में आया? तीनों निश्चय, भूतकाल वाले, वर्तमान काल वाले और भविष्य काल वाले, तीनों प्रकार काल में जो देवी देवता भगवान के दर्शन करने आएंगे वो हमें स्थान दें। इसलिए 3 बार ही निश्चय बोलना है, न ज्यादा न कम। और बहुत से लोग तो ऐसे होते होंगे शायद उनका निश्चय उनके मुख से बाहर भी नहीं आता होगा। आपका निश्चय आपके कानों को सुनाई देता है क्या? निश्चय जो बोला जाता है ना तो इतना तेज होना चाहिए कि आजू बाजू वाले डिस्टर्ब हो जाएं, और ना इतना स्लो होना चाहिए कि आपके ही कानों को सुनाई ना दे। निश्चय शब्द का उच्चारण इतनी तीव्र ध्वनि में, इतनी मंद ध्वनि में होना चाहिए कि सिर्फ आपके कान अच्छे से सुन पाए। क्योंकि जो देव गति के देवी देवता हैं वो आप ही की तरह गृहस्थ हैं, रागी द्वेषी हैं। आप जब तक जिन मंदिर में रहेंगे, वैसे जो सम्यक दृष्टि देवी देवता होंगे वो तो बुरा नहीं मानेंगे, वो समझ जाएंगे कि गलती हो गई होगी आपसे, क्योंकि वो आपको आंखों से दिखाई नहीं दे रहे। आप बिना निश्चय बोले सीधे अंदर घुसते चले गए, या आपने निश्चय इस प्रकार से नहीं बोला है कि आपके कानों को सुनाई दे, या आपने निश्चय इतना भी नहीं बोला कि आपके होठ भी हिले हो। आपने मन ही मन में निश्चय बोल लिया या कम या ज्यादा बार बोला है तो महानुभाव आपका पैर उन्हें लगेगा, और वो देव गति के देवी देवता है, रागी द्वेषी हैं। तो मंदिर में तो कुछ नहीं करेंगे, लेकिन जब मंदिर के बाहर जाएंगे तो वो आपसे ज्यादा शक्तिशाली हैं। वो आपकी खबर ले सकते हैं अगर उन्हें आपका पैर लगना बुरा लग गया। और मंदिर के बाहर जाकर के अगर उन्हें आपकी खबर ली ना तो आप खबर बन जाओगे। ठीक है, विशेष ध्यान रखना है। जैसे सामान्यतः भी किसी को पैर लग जाता है तो वो डिस्टर्ब होकर के आपको देखने लगता है, वो शक्ति में कम होता है या मंदिर है थोड़ा संकोच भी कर ले, लेकिन देवी देवता आपकी शक्ति में बहुत ज्यादा है। अगर उन्हें बुरा लग गया तो निश्चित रूप से फिर मंदिर के बाहर आप परेशान हो सकते हैं। विशेष ध्यान रखना है, जिन मंदिर में प्रवेश करते समय घंटा बजाने के बाद जब आप टेबल के पास और वेदी के सन्मुख पहुंचोगे तब तक आपको क्या बोलना है? 3 बार निस्सही निस्सही निस्सही। और ये बोलते बोलते आप भगवान के वेदी के समक्ष पहुंच करके, वेदी के समक्ष में भी ध्यान रखना, ठीक भगवान के सामने खड़े होकर के ना दर्शन किए जाते हैं, ना अभिषेक किया जाता है, ना पूजन। ठीक वेदी के सामने खड़े होकर के ना अभिषेक किया जाता है, ना पूजन, ना दर्शन। वाई? क्यों? ये बात अलग है कि ठीक वेदी के सामने, ठीक मूलनायक जो प्रतिमा है, ठीक उनके सामने खड़े हो जाएंगे तो दूसरे के दर्शन वगैरह में व्यवधान आएगा, अंतराय कर्म बनेगा। ये सामान्य बात है। विशेष क्या है? ऐसा कौन सा रीजन है जिसकी वजह से मूलनायक के ठीक सामने खड़े होकर के अभिषेक, पूजन या दर्शन नहीं करने चाहिए? थोड़ा सा राइट या लेफ्ट, हल्का सा ज्यादा नहीं। क्यों? क्योंकि जो प्रतिमा वेदी पर विराजमान है साक्षात भगवान नहीं है। उनकी जो मोक्ष चले गए हैं, जो सिद्धशिला पर बैठे हैं, उनकी प्रतिकृति है, उनका प्रतिरूप है। जब इस प्रतिमा का पंच कल्याणक हुआ था तब पंच कल्याणक के बाद ये प्रतिमा पूज्य हुई थी। पंच कल्याणक में तप कल्याणक और ज्ञान कल्याणक वाले दिन अंक न्यास और मंत्र न्यास किया जाता है। सूर्य मंत्र इत्यादि बहुत सारे मंत्र दिए जाते हैं
जिनके माध्यम से एक पाषाण की प्रतिमा में पूज्यता वाले गुण आ जाते हैं। जब ठीक आप जिन बिंब के सामने खड़े होकर के दर्शन, अभिषेक या पूजन करते हो तो सारी की सारी जो वर्गणाएं हैं, उस प्रतिमा से जो ऊर्जा निकल रही है, जो एनर्जी निकल रही है, वो इतनी पावरफुल होती है कि जब सीधे आप सामने खड़े होकर दर्शन करोगे, वो सीधे आपसे टकराएगी तो आपके पाप के साथ साथ आपकी पुण्य की नींव भी हिल जाती है। आपकी कैपेसिटी उस पूरी ऊर्जा को संभाल पाने की, सहन करने की नहीं है। आपकी क्षमता एक उस नवजात शिशु की तरह है जो गाय का दूध भी पानी मिला ही पचा सकता है। छोटे बच्चे को यदि कभी दूध दिया भी जाता है गाय या भैंस का, तो भैंस का नहीं दे सकते, गाय का दूध वो भी पानी मिला करके। भैंस का दूध दे दिया या रबड़ी चटा दी या घी पिला दिया तो बच्चों को क्या होगा? अरे वाह, ये तो सबको पता है। बिल्कुल, उसका पेट डिस्टर्ब हो जाएगा, उसे लूज मोशन लग जाएंगे, वॉमिटिंग होने लग जाएगी। और ठीक ऐसे ही आप अपने पाप कर्म की नींव हिलाने के लिए कि पाप कर्म इतनी मजबूती से बैठे हैं, इतना सारा धर्म करने के बाद भी, धार्मिक अनुष्ठान करने के बाद भी, अच्छे विचार रखने के बाद भी हम अपने पूर्वकृत अशुभ कर्मों को भगवान ज्यादा कम नहीं कर पाते हैं। तो बहुत बड़ी मात्रा में अपने अशुभ कर्म को, पाप कर्म को कम करने के लिए जिन मंदिर दर्शन करने आते हैं, और आचार्य भगवंतों ने भी क्या कहा? जन्म कोटि उपार्जितम, करोड़ों करोड़ों जन्मों से संचित करोड़ों करोड़ों पाप भी भगवान के दर्शन करने मात्र से कट जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। लेकिन आप जब ठीक सामने खड़े होकर के दर्शन, अभिषेक या पूजन करते हैं मूल नायक भगवान की, बाकी के पूरी वेदी में सारे श्री जी के सामने ये व्यवस्था नहीं बैठ सकती, बाकी के श्री जी में थोड़ा बहुत चल जाएगा, लेकिन मूल नायक भगवान के ठीक सामने खड़े होकर के चाहे दर्शन करो, चाहे पूजन करो, चाहे अभिषेक करो, चाहे द्रव्य चढ़ाओ, कोई भी क्रिया करते हो, वो ऊर्जा जो बहुत पावरफुल, वो जो शक्ति है, जो वर्गणाएं हैं, वो सीधे निकल करके जब आपके आत्म प्रदेशों से टकराती है ना, तो पाप के साथ साथ पुण्य की नींव भी हिल जाती है। इस प्रकार संसार में जाते हो, सारा काम बस होने वाला होता है, और होते होते पता चलता है कि वैसा नहीं हुआ जैसा आपने एक्सपेक्ट किया था और जैसा होना चाहिए। आप दवाई औषधि ले रहे हैं, स्वास्थ्य भी ठीक है, रिपोर्ट्स में भी कुछ नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी आप अंदर से असहज, बीमार जैसा महसूस करते हैं, और भी बहुत सारा शुभ कर्म निरंतर आपको परेशान करता ही रहता है। महानुभाव, हम ये नहीं कह रहे कि दर्शन करने मात्र से आप पूर्णतया अशुभ कर्म से रहित हो जाएंगे, सारा पाप कर्म टल जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन आचार्य भगवंतों ने कहा है, आज थोड़ा सा साथ नहीं दे रहा है तो अपनी बात को यही पूर्ण करेंगे, फिर कभी बताएंगे जब समय की अनुकूलता होगी। कि आचार्य भगवंत वीरसेन स्वामी, जिन्हें कलिकाल सर्वज्ञ, पंचम काल का भगवान कहा गया है, उन्होंने अपनी जो मूल जनवाणी है सचखंडागम, उसकी धवला पुस्तक में जैन दर्शन की, जैन विधि के बारे में, दर्शन की विधि के बारे में, भगवान के दर्शन करने के विषय में कितनी बड़ी बात कही है, वो पुनः कभी बताएंगे। अभी आप बस इतना समझिए, निश्चय 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 कहते कहते आप वेदी के पास, यहाँ टेबल है जहाँ पर आपको द्रव्य चढ़ानी है, वहाँ पहुँचना है, लेकिन बिना ठीक सामने खड़े हुए। कहाँ खड़े होगे? थोड़ा सा साइड में, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा भी करोगे ना चलेगा, भगवान की दृष्टि के ठीक सामने खड़ा नहीं होना है। अंतराय, अगर ठीक सामने खड़े होकर के दर्शन करोगे तो अंतराय कर्म तो बढ़ेगा ही, साथ ही साथ में आपके पुण्य की नींव भी कमजोर हो जाएगी। थोड़ा सा साइड में खड़े होकर के आपको अपने दोनों हाथों को श्रीफल की तरह जोड़ करके, कैसे जोड़ करके? श्रीफल की तरह जोड़ करके, और जो अंगूठा है इसका मूल भाग ये क्या है? अंगूठे के मूल भाग को, अपने शरीर का मूल है ये सहस्त्रार्ध चक्र, यहाँ पर लगा करके, कैसे लगाते, लगा करके दिखाइए। खुश का ठीक है, थोड़ा सा इस प्रकार से ध्यान दीजिए। जो अंगूठा का ये मूल भाग है, ये वाला हिस्सा यहाँ पर टच होना चाहिए। आप निस्सही बोल करके वेदी के समक्ष पहुंच करके भगवान के पूरे जलबिंब को, पूरी प्रतिमा को एक साथ देख करके इस प्रकार से 3 बार नमोस्तु करोगे। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आपका नमोस्तु कैसा होता है? कोई द्रव्य निकाल रहा होता है, कोई नीचे के चावल देख रहा होता है, कोई वेदी पर चावल साइड कर रहा होता है, पता नहीं क्या क्या कर रहे होते हैं। महानुभाव, तो श्रीफल की तरह हाथ क्यों जोड़े जाते हैं? इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ क्या है? किस फल की प्राप्ति होती है? और सहस्त्रार्ध चक्र पर नमस्कार करने से कितना बड़ा लाभ आपको आपके जीवन में प्राप्त होता है।
शेष चर्चा कल पुनः करेंगे। तब तक के लिए जय बोले परम श्रद्धेय परम पूजनीय मम शिक्षा दीक्षा गुरु गणनी यानी श्री स्वामी नंदिनी माता जी की लगाएगा आसन। जिन्होंने सुनी जवाणी के ज्ञान से सूझे रोगा लोग सोवाणी मस्तक धरो सदा वेद दो हे सिंहाणी भारती दोए जपति लगाए न जो तेरो शरणांग है सो पावे सुख चैन देव भजवरे अंत को गुरु सेवा ने निरंत दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ नवार्ण ओंकार मंत्र। ओम नमः सबको क्षमा सबसे क्षमा पाप क्षय पुण्य जमा आपस में जय